सबको नमस्कार। मैं आज हमारे देश के जो सम्मानीय न्याय विभाग से के साथ जुड़े हुए सम्मानीय लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, माननीय जजेसगण हैं, उन सब से थोड़ा मैं समय मांगती हूँ। मेरी कुछ जिज्ञासा है, मैं जानकारी नहीं है, मैं जानना चाहूँगी और बोलने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे ज़रूर बताना पड़ेगा आप लोगों को। एक्चुअली एक छोटी सी बच्ची की बात है ये, जो कि मेरी बहन की बेटी है। जब 2 साल पहले मेरी बहन की अचानक मौत की खबर आई थी बेंगलोर से, और जो कि उस डेथ को हम लोग बहुत आसानी से हम लोग ग्रहण नहीं कर पाए। एक मिस्टीरियस डेथ की तरह ही वो था। हालांकि मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगी अभी, लेकिन साथ ही वो छोटी बच्ची तब 7 साल की थी और आज वो 9 इयर्स की होने वाली है। परसों 9 इयर्स की हो जाएगी वो। पिछले 2 साल से वो मेरी माता जी के साथ है। मतलब वो हमेशा से ये रट लगाए रखी थी तब तो कि वो अपने पिता के घर नहीं जाना चाहती थी, पापा के पास। माँ की मौत के बाद वो नहीं जा रही थी। उसकी वजह जो भी हो, लेकिन मामला वो धीरे से चाइल्ड लाइन, पुलिस, कोर्ट होते होते फैमिली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक भी पहुंचा और फ़िलहाल फैमिली कोर्ट के अंदर है। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, कस्टडी एक गार्जियनशिप के लिए हम लोगों को अप्लाई करना पड़ा, माँ को अप्लाई करना पड़ा। हालांकि हम लोग बच्चे को लेकर खिंचातानी नहीं कर रहे हैं, मैं ये भी बोल दूँ। लेकिन जब उस नानी की पोती ने जब कहा कि मुझे मेरे पिता के साथ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, तो उस सिचुएशन में एक नानी के लिए दरवाज़ा बंद कर देना नामुमकिन सा एक सिचुएशन था, बात था। और क्योंकि इलीगली हम उसे रख नहीं सकते, उनके जो बायोलॉजिकल पिता है वो अभी भी है, और उस सिचुएशन में फैमिली कोर्ट में हम लोगों को जाना पड़ा। और बीच में ऐसा भी हुआ कि एक दिन का विजिटेशन दिया गया था, और वो पिता के साथ वो एक दिन 24 घंटा वो रहती है, और फिर बाकी हफ्ते के 6 दिन वो नानी के घर में रहती है। और ये सिचुएशन अच्छा से चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि उनको अपने पिता आने नहीं दे रहे थे। दरवाज़ा बंद करके लॉक करने जैसा एक सिचुएशन हुआ। पुलिस लेके जाके रेस्क्यू करना पड़ा, और उस सिचुएशन के बाद फिर वो नहीं जा रही थी। और तब ये सब टर्म तो हमें पता भी नहीं था, हिबस कॉर्पस, या वो आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। या फिर हम लोगों ने, जैसे मेरे माता जी ने मतलब इलीगली डिटेन करके बच्चे को घर पे रखा है, ये सब सिचुएशन आया, हाई कोर्ट में केस चला। और उस सिचुएशन में जब पुलिस द्वारा बच्ची को पिता को के घर में रख आने की जो ऑर्डर हुआ, हम लोग पुलिस स्टेशन में जब लेके गए उसको, उस सिचुएशन में भी बच्ची पिता के साथ नहीं गई, लेकिन मजबूरन उसको चिल्ड्रन होम में रखा गया। चिल्ड्रन होम में रखा गया। लगातार 19 दिन वो चिल्ड्रन होम में रही, और बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही अजीब सा एक हालत में सब कुछ गया, जो भी हो। लेकिन उस बैटल को भी उस जैसे बच्ची खुद लड़ रही है अपनी लड़ाई। और हाई कोर्ट ने भी लास्ट में ये माना कि जो चिल्ड्रन होम में रखने की बात थी, वो हाई कोर्ट ने माना कि हमारी गलत डिसीजन था, क्योंकि जब उसका 2 घर है, एक पिता का और एक नानी का। ये अलग बात है कि वो पिता के साथ नहीं जा रही है, ये जानने की विषय है पिता के साथ क्यों नहीं जा रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को चिल्ड्रन होम में आप ज़बरदस्ती धकेल दे। इस बात को माननीय हाई कोर्ट ने माना, और वापस घूम फिर के नानी के पास ही बच्ची आ गई। और वही जो ये ऑर्डर दिया गया कि एक दिन का जो विजिटेशन है उसको माना जाए, और उसी तरह से बच्ची नहीं जा रही थी, लेकिन समझा बुझा के, डरा के भी, कि अगर तुम एक दिन के लिए नहीं जाओगे तो जो जज अंकल है, जज अंकल ने तुम्हें नानी के पास रखा, तुमको उनका रिस्पेक्ट रखना होगा। बहुत तरह से समझा बुझा के वो जा रही है। फिर अभी फ़िलहाल वो जा रही है। लेकिन अचानक जो बात मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, वो ये है कि एक फ़ोन दिया गया। मतलब उनके पिता ने, बच्चे के पापा ने एक फ़ोन दिया, और हमारे घर पे फ़ोन लेके वो आई, और फ़ोन आई तो एक डिवाइस घर में आया। हम लोग भी थोड़े से मतलब एक अलर्ट हो गए, क्या है क्या नहीं है। और फ़ोन को जब छानबीन किया गया तो एक फ़ोल्डर मिला जिससे बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स हमको मिला। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, किसी के प्राइवेट कॉल्स को हमको डिस्कस नहीं करना है, ये हमको पता है, लेकिन
जहाँ बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है। और उस कॉल में ऐसा पता लगा कि एक पीर बाबा के साथ, एक तांत्रिक पीर बाबा के साथ मिल के उनके पिता उसको कुछ खिला पिला रहे हैं। और जब चिल्ड्रन होम में वो थी वहाँ भी उसको 4 दिन वहाँ भी खिलाया गया। ये कंप्लीट कॉल रिकॉर्ड्स उस पर फ़ोन पे हमको मिला और हम लोग चकित रह गए। और क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, बच्चे की हेल्थ की बात है। और क्योंकि जब वो वापस आती थी उसको एसिडिटी होता था, वॉमिटिंग होता था और बहुत सारी बात है। बच्चे की तो बात है ही, ये भी बात है कुछ जानबूझ के अगर उधर कुछ खिलाया पिलाया गया और इधर आके कुछ भगवान नहीं करे कुछ हो तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मुसीबत आ सकती है। तो जानबूझ के हम लोगों ने सबसे एडवाइस लिया और बड़े बड़े लोगों से एडवाइस लिया, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो शुभ चिंतक है, एडवाइस लिया। सब लोगों ने ये कहा कि मतलब हम इसमें थे कि पुलिस के पास जाए एफआईआर के लिए, क्योंकि एक थोड़ा सा ये क्रिमिनल एंगल भी हमको जितना समझ में आया लगा कि आप बच्ची को कोई तांत्रिक पीर बाबा से मिलकर क्या खिला रहे हो। दूसरी बात ये है कि क्योंकि फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है तो इसमें पुलिस क्या करेगी ये भी बात है, तो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए बोल के हम एफआईआर भी करने के लिए भी गए। और सबसे हैरानी बात जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है, फैमिली कोर्ट के सामने हम जब गए, जो पेटिशन लेके गए कि ऐसा ऐसा नया एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमको तो बोलना पड़ेगा ऐसा हो रहा है, तो फैमिली कोर्ट ने पेटिशन लेने से मना किया। मुझे इस बारे में जानना है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप नया जो डेवलपमेंट कुछ हुआ है, मैं किसको जाके बोलूँ? कोर्ट में जब केस है तो मैं तो कोर्ट में बोलूँगी नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ है। आप पेटिशन को स्टडी करके पढ़ के हो सकता है आप रिजेक्ट करें, डिसमिस करें छानबीन करने के बाद, लेकिन आप पेटिशन को लेने से ही इनकार कर रहे हैं। ये कैसा एक सिचुएशन है? मुझे इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। तो कृपया थोड़ा सा समय देके ज़रूर कमेंट्स में हो या किसी भी तरह से हो, आप जो उचित समझे इस पे हमको ज़रूर थोड़ा सा जानकारी दें और मदद करें। थैंक यू सो मच।